औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल वलनज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। एक असूली बात बताई गई है कुरान मजीद के अंदर कि उस बड़े अज़ाब से पहले, बड़ी पकड़ से पहले इस दुनिया के अंदर हम ज़रा हल्के अज़ाब के कचौके लगाते हैं ताकि ये दुनिया वाले हमारी तरफ पलटें, यानी हमें अपना आका और मालिक माने, हमारे ऊपर ईमान लाएं और हमारी हदायत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें और जिस मकसद के लिए उनको पैदा किया गया है उसके ऊपर गौर व फिक्र करें। ये वजह होती है जो अल्लाह की तरफ से हल्के अज़ाब दुनिया में आते हैं, सैलाबों की शक्ल में, तूफ़ानों की शक्ल में। और ये इस दौर के अंदर, इस सदी के अंदर ये जो कोरोना का अज़ाब आया और पूरी दुनिया में इसकी तबाही और इसकी हलाकतें और इसकी वजह से जिन लोगों ने फ़ायदे उठाए या कुछ लोगों को नुकसानात हुए, ये पूरी दुनिया पर वाज़ेह है। इसके ऊपर बहुत कुछ कहा गया है और बहुत कुछ लिखा गया है और कोरोना ने वाकई बहुत कुछ सिखाया है। अक्लमंदों के लिए इसमें बहुत बड़ी निशानी है और गोया मैदान मैशर का एक हल्का सा इंतहाई मामूली झलक अल्लाह ताला ने दुनिया में दिखाई है कि देखो, जब कोई मुसीबत आती है तो कोई किसी का फिर कोई नहीं होता है, कोई किसी का ख्याल नहीं रखता है, बिल्कुल अपने करीब नहीं आते हैं। तो इससे खरबों खरबों गुना बड़ी सूरत हाल वहाँ पैदा होने वाली है जो मैदान मैशर में। तो वहाँ तुम्हें कौन बचाएगा? कि किसके सहारे पर तुम गुनाह किए जा रहे हो और अल्लाह की तरफ नहीं आ रहे हो और अल्लाह की तंबियात भी तुम्हारे ऊपर असर नहीं कर रही हैं। तो इस सिलसिले में बड़े बड़े दानिश्वरों की तकरीरें सामने आई थीं और प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म साहब की भी, वज़राए आला और हर लेवल की जो क़यादत है वो लोगों को बता रहे थे कि देखो, घरों में रहो, डिस्टेंस रखो और गैदरिंग ना करो। लिल्ला अगर दूसरों के लिए तो अपनी बरादरी के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपनी मुल्क और कौम के लिए तो कुछ ना कुछ करो। घरों में रहो, यानी घरों में रहोगे तो सेफ रहोगे, इस तरह की कोटेशन भी सामने आती थी। बी एट होम, बी सेफ, इस तरह का मामला। तो अब देखिए, जो चंद दिन पहले मैंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की एक तकरीर सुनी है जो खुसूसियत के साथ उन्होंने एक ख़ास तबके को एड्रेस किया है और उनको समझाने की कोशिश की है कि देखो, ये जो 10 मुहर्रम आ रहा है इसके अंदर जो आप जुलूस निकालेंगे, एक बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे और इससे पहले भी निकल चुके हैं अभी। हालांकि दूसरे जो जमातें थी उन्होंने काफ़ी हद तक तावन करने की कोशिश की इस मामले में, लेकिन इस ग्रोह ने बिल्कुल तावन नहीं किया है। ईरान में भी और पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में इन्होंने बिल्कुल, बल्कि इस तरह की बातें भी आई हैं कि जानबूझ के इन्होंने इस चीज़ को फैलाया था। ये सारी चीज़ें भी हमारे सामने आई हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब उनको समझा रहे हैं कि देखो, ठीक है, आप ये कोरोना जो है ना वो पाकिस्तान से कम हो गया है, लेकिन अभी गया नहीं है। आप ये ना समझें कि ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है। लिहाजा इस मातमी जुलूस के अंदर आगे पीछे जितनी आप ये गैदरिंग करें तो ये मास्क ज़रूर पहनना है, मास्क ज़रूर। फिर तरीका भी बता रहे थे, मास्क उठा के दिखा रहे थे कि देखो इस तरह मास्क पहनना है। तो ये जो अभी चंद दिन पहले मसाजिद को खोला गया है या इस तरह की वो चीज़ें खुली हैं, तो पूरी तरह ऐसा लगता है कि खालस इस ख़ास तबके के इस ख़ास फंक्शन को जवाज़ फराम करने के लिए ये चीज़ें की गई हैं ताकि इनको नाराज़ ना किया जाए। इनकी मुखालफत, इनकी जो दबाव है वो तो हुकूमत बर्दाश्त ही नहीं कर सकती है कि इस साल कम अज़ कम ज़िंदगी में एक चांस मिला था कि इस फंक्शन को, जो फंक्शन क्या बल्कि इस्लाम के नाम के ऊपर, इस्लाम के ऊपर बहुत बड़ा दब्बा है। ये इतने बड़े जुलूस जो हैं पूरी दुनिया देखती है कि ये कर क्या रहे हैं। छुरियों के साथ, जंजीरों के साथ अपने आप को बांधा हुआ है, खूनो खून हुए हैं, बच्चों के सरों के ऊपर टक लगा रहे हैं, खूनो खून कर रहे हैं। फिर एक घोड़ा सजा के सामने उसको हाथ लगाना बरकत है, उसके नीचे से गुजरना बरकत है। ये क्या दीन है? ये कौन सा दीन है? ये दीन इस्लाम है? ये अंबिया लेके आए थे और ख़ासकर आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तालीम दी थी। और फिर सबसे बड़ी बात जो इन जुलूसों के अंदर और इस मौक़ों के ऊपर इन 40 दिनों के अंदर होती है
वो सहाबा इकराम को तबर्रे और मुगल्लज़ात सुनाई जाती हैं। वो सहाबा जिन्होंने तलवारों के साए के नीचे ज़िंदगियाँ बसर की हैं, वो सहाबा जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम का सबसे ज़्यादा साथ दिया है, ताकि गैर मुस्लिम भी ये कहने पर मजबूर हो गए। वो तो अपने अंदाज से इन चीज़ों को देखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबी के जहाँ और वजूहात हैं, वहाँ सबसे बड़ी वजह यह है उनके नज़दीक कि अबू बकर सिद्दीक और उमर बिन खत्ताब जैसे साथी उनको मिले हैं। तो ये जो मुखलस साथी मिलते हैं, जिसका कुरान में भी जिक्र है सहाबा किराम का कि अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। और एक और रवायत के अंदर आता है कि अज़ल से अल्लाह ताला ने यानी इंसानों के दिलों के ऊपर निगाह डाली और यानी सहाबा किराम से बढ़कर किसी को यानी उतना यानी बड़ा हुआ ईमान और ज़्यादा अल्लाह के करीब ना देखा। ये मफहूम बयान कर रहा हूँ। फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के बारे में तो कुरान में आ गया, इस कदर उनका इखलास, उनकी सारी चीज़ें, सारे मनाकब आ गए। बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने तो यहाँ तक फरमाया था कि मैंने हर एक का एहसान जो दुनिया में उसने कभी मेरे ऊपर किया, मैंने उसका बदला चुका दिया है, स्वाय अबू बकर के रज़ी अल्लाह तआला। और इनके एहसानात का बदला चुकाना मेरे बस की बात नहीं है। और कहा गया कि यानी अल्लाह ही बस इनको अजर देगा। फिर यहाँ तक कहा गया कि आखिरी दिनों के अंदर के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं जो मस्जिद नबी में खुलते हैं, सोए अबू बकर के, यानी इनका दरवाज़ा ना बंद किया जाए। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं पूरी दुनिया के सामने। और आज इस गिरोह ने सबसे ज़्यादा अगर किसी को निशाना बनाया हुआ है तो ये अबू बकर सिद्दीक, और खुलेआम कोई इनको रोकने वाला नहीं, कोई इनको टोकने वाला नहीं। तो सबसे ज़्यादा फिर इस मजालस के अंदर और इस महीने के अंदर जो शिरक और कुफर का बाजार होता है वो इसके अलावा है। और शिरक याद रखिए मेरे भाइयों, ये शिरक मामूली चीज़ नहीं है। शिरक अल्लाह को गाली है। हदीस में आता है कि अल्लाह कहता है कि शतमनी इब्ने आदम, ये आदम का बच्चा मुझे गाली देता है। जब ये शिरक करता है, अल्लाह के साथ शरीक ठहराता है, अल्लाह के अलावा यानी किसी औरों को पुकारता है, औरों की नजरों न्याज करता है, अल्लाह का बेटा करार देता है, अल्लाह के नूर का टुकड़ा करार देता है, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने रुकू और सजदे करता है, नजरों न्याजें करता है, ये ग्यारहवियाँ और ये जो अभी हलीम गोटे जाएंगे और ये शीरनियाँ बांटी जाएंगी और वहाँ कब्रस्तानों को जाके सजाया जाएगा और वहाँ ये शरबत बांटे जाएंगे और ये हर तरह की नजरों न्याज चाहे किसी भी तरह की हो, इन मज़ारों के ऊपर हो, ये जो है ना ये अल्लाह के साथ शिरक है, अल्लाह को गाली है। तो इस तरह अल्लाह को गाली देना। और इसमें एक और बड़ी बात, इसी दिनों के अंदर ये मैंने कल परसों एक वीडियो देखा जिसमें वो जन्नती दरवाज़ा खोल रहे हैं कि ये पाकपतन शरीफ जो है यहाँ जन्नती दरवाज़ा है। और इस दफ़ा बहुत बड़ा एक मामला वहाँ पेश आ गया कि इस दफ़ा हुकूमत ने एक औरत के ज़रिए उसका दरवाज़ा खुलवा दिया और वो जो मकामी मुजावर थे उन्होंने बहुत एहतजाज किया, उन्होंने ज़बरदस्ती जाके दरवाज़ा बंद कर दिया कि जन्नत का दरवाज़ा बंद, कोई जन्नती अब नहीं हो सकता है और इसको दोबारा खोलेंगे। और ये औरत से क्यों खुलवा दिया है, हुकूमत ने अपनी तरफ से क्यों कर दिया है, हम खोलते हैं, हम मुजावर हैं। तो इस अंदाज से ये वो दरवाज़ा है जिससे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी गुजरने की कोशिश की। असल में मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम इसलिए लेता हूँ ताकि इनको एहसास हो, इनको अल्लाह ने बहुत बड़ी सलाहियत दी हुई है, ये बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। यकीन कीजिए अगर थोड़ा सा गौर करें और ईमान को खालिस कर लें और इसके ऊपर तवज्जो दें, इसको अपनी ज़िंदगी और मौत का मसला बना लें तो बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है, अल्लाह जानता है। ये मेरी उसी तरह की ख्वाहिश है जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाहिश किया करते थे, दुआएं मांगा करते थे और कि या अल्लाह इन बड़े लोगों में से भी उमर बिन शाम हो गए या उमर बिन खत्ताब हो गए, इनमें से किसी को ईमान का, इस्लाम का हमायती बना दे। तो बाकी अल्लाह सिर्फ दुआओं की वजह से नहीं ईमान देता है, वो तो अल्लाह ताला जिसमें देखता है सलाहियत और जो अल्लाह की तरफ रुजू करता है ईमान उसको मिलता है। क्योंकि अगर सिर्फ दुआओं की वजह से, नबी अलैहिस्सलाम की दुआओं की वजह से ईमान मिलता तो अबू तालिब को मिलता। और कुरान में अल्लाह ताला ने कहा दिया इन्नका ला तादी मन अहबब्ता, ए नबी जिससे आप मोहब्बत करें उसको ईमान नहीं दे सकते हैं। ईमान तो अल्लाह जिसको चाहता है देता है और अल्लाह खूब जानता है कि कौन ईमान का वो है कदरदान और कौन अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला है। तो लेकिन मैं बात ये कह रहा था कि ख्वाहिश मौजूद थी नबी अलैहिस्सलाम की, दुआएं मौजूद थी, उसी तरह मेरी भी ख्वाहिश है, मेरी भी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को और हमारे आर्मी चीफ को और जितने बड़े बड़े ये लोग हैं, बासलाहियत लोग हैं, हमारे महमूद कुरैशी साहब हैं वजीर खारजा और बेशुमार हैं, दूसरी साइड पर भी बड़े बड़े बासलाहियत लोग मौजूद हैं। यकीन कीजिए बासलाहियत ही तो हैं
चाहे वो करप्शन उन्होंने की हो, कितनी सलाहियत से उन्होंने करप्शन किया है कि इतनी करप्शन करने के बाद भी वो कहते हैं एक सबूत मौजूद नहीं है। तो बताइए इससे ज्यादा कोई सलाहियत हो सकती है? हमारे शहबाज शरीफ साहब बहुत बासलाहियत है, नवाज शरीफ बहुत बासलाहियत है, और भी इनके कितने करीबी लोग हैं, बासलाहियत लोग हैं, लेकिन इनकी रहनुमाई नहीं की गई है, इनको ईमान अकीदा नहीं बताया गया है और इनको दूसरी चीज़ों में लड़ा दिया गया, आपस के अंदर इनकी सलाहियतों को कमज़ोर कर दिया गया। तो मैं जिस तरफ आप भाइयों को बुला रहा हूँ वो ईमान खालिस का मामला है। इसमें आपकी जान बचेगी, इसमें आपकी कौम की जान बचेगी, इसमें सही मानों में पाकिस्तान एक सुपर पावर और यानी मुस्लिम सुपर पावर के तौर पर सामने आएगा। दुनिया भी आपकी, आखिरत भी आपकी। लेकिन जो आपका तरीक़ाकार है इसमें दुनिया तो लुट रही है और बिलफर्ज दुनिया का कुछ फ़ायदा हासिल कर भी लो तो याद रखना जन्नत नहीं जा सकोगे, क्योंकि जन्नत जाने के लिए ईमान खालिस चाहिए, वो ईमान जिसके अंदर बाल बराबर शिरक ना हो। और ये कोरोना वायरस से डरने के लिए इतना ज़्यादा कुछ किया जा रहा है कि इससे जनाब ज़िंदगी को ख़तरा है, बीमारी लग जाएगी। तो मेरे भाइयों, मैं जिस वायरस से आपको खबरदार कर रहा हूँ वो दुनिया का बदतरीन वायरस है, वो है शिरकोना वायरस। शिरक है, ये वायरस है, ये वायरस की तरह लगता है बीमारी एक से दूसरे। जब शिरक करने वालों के साथ दोस्तियां रखोगे, लानती लोगों के साथ दोस्ती की पींगे बढ़ाओगे, अल्लाह ने ऐसे नहीं मना किया था कि इन शिरक और कुफर करने वालों के पास जाकर मत बैठना, तुम उन्हीं की तरह हो जाओगे। तो इनके साथ दोस्तियां, इनके साथ पींगे बढ़ाना प्यार मोहब्बत की, इनको तसल्लियां देना, इनको थपकियां देना इनके शिरक और कुफर के ऊपर। तो यहां आपने इनको ये बताया है ये क्या नाम है, मास्क पहनो, तो मास्क पहनने के बाद वो करेंगे क्या, उसकी तरफ आपने कोई इशारा नहीं किया। गोया शिरक और कुफर करेंगे, अल्लाह को गालियां देंगे, और आप उनको ये कह रहे हैं कि ठीक है अल्लाह को गालियां दो, बेशक इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मास्क पहन के गालियां देना, मास्क पहन के सहाबा इकराम के ऊपर तबर्रे भेजना, मास्क बहुत जरूरी है। तो अल्लाह के बंदो, शिरक और कुफर के खिलाफ भी कभी आपके मुंह से एक लफ्ज कभी नहीं निकला है, और इन बड़े बड़े दूसरे भी जो फिरका वाले मौलवी हैं इनके मुंह से भी कभी नहीं निकला है, कभी नहीं निकला है। फजल रहमान साहब हों, ताहिर अल कादरी साहब हों, तारिक जमील साहब हों, और कितने उलमा हैं, ये तकी उस्मानी साहब हों, और अपने खादम हुसैन रिजवी साहब हों, कभी इनके मुंह से ईमान खालिस के लिए एक लफ्ज़ कभी मैंने नहीं सुना है। कोई एक लम्हा इनके ऊपर ईमान खालिस का कभी नहीं आया है। अपने फिरके की, अपनी इन्हीं चीज़ों की बातें करते हैं, और आज उम्मत को यहाँ तक पहुँचा दिया कि दुनिया के अंदर जन्नती दरवाजे लगे हुए हैं, इनके अंदर से जो जन्नती एक दफ़ा गुजर जाएगा वो लाजमी जन्नत के अंदर जाएगा। बताओ अल्लाह के बंदो, ये दीन इस्लाम है, और जन्नती दरवाजे के सामने लाइन लगाई जाती है और पुलिस लाठियां लेके मारती है इनको, जो ज़रा सी लाइन टेढ़ी करे। बताओ ये कौन सी जन्नत है? और उसके अंदर जनाब आप ख्वातीन नहीं उस दरवाजे को खोल सकती, ख्वातीन जो है ना वो इफ्तिताह नहीं जन्नत का कर सकती, ये जन्नत के गोया इफ्तिताह हो रहे हैं। और बल्कि एक पुरानी ज़रा बात है, उसमें तो उन्होंने एक दफ़ा मुजावरों ने मुतालबा किया था कि अगर हमारे ये मुतालबात ना पूरे किए गए तो हम जन्नती दरवाज़ा ही नहीं खोलेंगे, सारी इंसानियत जो है, ये सारी कौम जन्नत से महरूम रह जाएगी। इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। फिर हमारे बड़े बड़े लीडर हैं, वे ये जाके इन पीरों की पिंडलियाँ दबाते हैं। तनक्के वाले पीर को जनाब नवाज शरीफ भी जाके गए उनके पास, वहाँ जाके डंडे खाए हैं। फिर बेनज़ीर भी वहाँ गई है, हमारे सदर अयूब साहब वहाँ गए हैं मरी में, वो एक मजजूब के उससे चांटे खाए हैं जाके। हमारे जनरल सियाह साहब ने भी कहा था कि वो मरी का एक मजजूब था जिसने मुझे चांटे मारे थे, जिसकी वजह से आज मैं सदर पाकिस्तान हूँ। तो अल्लाह के बंदो, कहाँ खड़े हो? कोई ज़रा भी आपको होश नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, ईमान खालिस को समझने की कोशिश करो और इन शिरक और कुफर की सारी चीज़ों से लिल्लाह तौबा करो, फिरका परस्ती से तौबा करो, मसलक परस्ती से तौबा करो, बरेलवियत, देवबंदियत, अहले हदीसियत, सल्फियत, कादियानियत, शियत, ये ग्रोह में बढ़ गए। असल में ये अल्लाह का अज़ाब है आपके ऊपर, क्योंकि अल्लाह के अज़ाब की शक्लों में से जिस तरह कोरोना अल्लाह का अज़ाब है, इसी तरह ये जो ग्रोह में बटे हुए हो, पार्टियां बनाई हुई हैं, आपस में एक दूसरे के लड़ते झगड़ते रहते हैं, ये अल्लाह के अज़ाब की शक्ल है। और अल्लाह के अज़ाब से बचने के लिए, उसको हटाने के लिए ज़रूरी है कि आप तौबा करें और सच्ची तौबा करें, सारे गुनाहों से भी तौबा करें, और ख़ास कर ये शिरक से तौबा करें, फ़िरका बंदी से तौबा करें, ग्रोह बंदियों से तौबा करें। अल्लाह ताला की रहमत, यकीन कीजिए रूठी हुई रहमत वापस आ जाएगी। अल्लाह ताला इसकी तौफीक अता फरमाए। लिहाजा आखिर में मैं उन सारे भाइयों को, उन दानिशवरों को, उन मीडिया वालों को, और उन बड़े जो उनके ओहदे थे, जो लोगों को मना करते थे कि मसाजिद तक न जाओ, घरों में रहो, मसाजिद तक बंद कर दी गई थी और घरों में रहने के लिए तलकीन, तो आप इनको तलकीन करो। पहली बात तो ये है कि ये शिरक और कुफर के बाजार बंद करो, और बिलफर्ज नहीं कर सकते हो तो ये मातमी जुलूस ये अपने घरों में निकालो।
ये रोडें बंद कर देना, ये इतनी बड़ी बाहर निकल के जुलूसों के जुलूस निकालना, इससे जहाँ दुनियावी तौर पर बीमारी फैलेगी वहाँ तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद है। दीन इस्लाम का मजाक है, सहाबा इकराम का मजाक है, नबी अलैहिस्सलाम के दीन का मजाक है, कुरान का मजाक है ये जुलूस। मैं सिर्फ इस जुलूस की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद आगे मिलाद नबी का जुलूस आ जाएगा, वो इससे बड़ा निकलेगा। तो ये सारे के सारे जुलूस ये इस्लाम के अंदर नहीं है, ये बिदात और शिरक और कुफर के ये सारे निज़ाम है। और हुकूमत आंखें बंद करके देख रही है, या तो वो खुद इनमें मुलव्वस है या क्या बिल्कुल है, उनके कायद हैं, बाकायदा मुबारकबाद भेजेंगे। अंदाज़ा लगाइए इन शिरकिया बातों के ऊपर मुबारकबाद भेजी जाएगी कि जो आपने अल्लाह को गालियाँ दी हैं ना, आपको मुबारक हो। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह क्रिसमस की मुबारकबाद दी जाती है। बताओ क्रिसमस की मुबारकबाद क्या चीज़ है? वो अल्लाह का बेटा कहते हैं, और अल्लाह का बेटा अल्लाह को गाली है। अल्लाह को गाली दें और आप उसको मुबारकबाद दें कि आपने जो हमारे रब को गाली दी है मुबारक हो। तो बताइए उसके बाद आपके लिए जन्नत अल फरदौस तैयार है या जहन्नम ने मुंह खोला हुआ है आपके लिए? मरने के बाद उसके अंदर चले जाओगे हमेशा 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 के लिए। तो वो ज़्यादा बेहतर है या ये बेहतर है कि लिल्लाह तौबा करो, गौर करो और इनको मना करो कि पहली बात तो ये जुलूस ना निकाला करो और अपने अकायद भी दुरुस्त करो, सहाबा इकराम के लिए बुग़्ज़ ना रखो, ईमान खालस करो। और बिलफर्ज तुम नहीं करना चाहते ये सारी बातें, तो ये जो अपने ये जो जुलूस है और ये ड्रामे और ये सारी जो अपनी सियासी कुव्वत दिखाना चाहते हो ना, शिरक और कुफर, ये अपने घरों में रखो, ये बाजारों में नुमाइश ना करो। अल्लाह ताला इनको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला के गज़ब को ये नाज़िल करना चाहते हैं इस कौम के ऊपर, जो बिल्कुल बारिश की तरह, बादलों की तरह ऊपर मंडरा रहा है। अगर मेरे भाइयों आपने ये सादा सादा ईमान की बातें ना मानी तो याद रखना फिर हमेशा हमेशा की आग में आपको रहना पड़ेगा, चाहे आपका दिल माने या ना माने। बेड़ियां पड़ी हुई होंगी और सारे अमाल मुंह के ऊपर दे मारे जाएंगे। आप नमाजें पेश करेंगे, उम्रे पेश करेंगे, हज पेश करेंगे, खिदमत खल्क पेश करेंगे, मुंह पर मारी जाएगी कि पहले ये बताओ तुम्हारा माबूद कौन था, तुम्हारा दाता कौन था, तुम्हारा दस्तगीर कौन था, तुम्हारा हाजिर रवा और मुश्किल कुशा कौन था। और तुम खुद ना दीन की तरफ आए बल्कि जो दीन की तरफ आए थे सही मानों में सहाबा किराम, तुम उनको मुग़ल्लज़ात सुनाने वाले लोग थे और अब चीखते हो आग लगी है। तो ये सब कुछ होने वाला है। अल्लाह ताला इस खौफनाक अंजाम से हमें बचाए और यहाँ दुनिया में भी अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे, हमारी फ़ौजों की हिफाजत करे, हमारे ईमान की अल्लाह ताला हिफाजत करे, हमें गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।